हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप 11th, 12th और जेई लेवल का मैथ्स पढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से अपर लेवल तक, जिसको अपेक्स लेवल भी कहते हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अंत तक देखिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 3। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन। हमने बताया था अगर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी x बराबर a पर चेक करनी हो तो आपको फाइंड करना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा, जिसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तब ऐसे सिचुएशन में कहा जाएगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फॉर्मूला आपकी जुबान पे रहना चाहिए। When a function is differentiable at x is equals to a का जवाब है a function is differentiable at x बराबर a only if left hand derivative is equals to right hand derivative। अब प्रश्न उठता है how can we find left hand derivative and right hand derivative। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। इसके पहले मैं ये बता चुका हूँ कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब वह पहले कंटिन्यूअस होगा, यानी कंटिन्यूटी इज़ द प्राइमरी चेकअप ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यानी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की हम चर्चा ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसके डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल्स टू x when x is less than 1 and x square when x is greater than equals to 1। और चेक करना है x इज इक्वल्स टू 1 पर, यानी इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हम चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 पर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a के जगह पर क्या हो जाएगा 1, a के जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस f ऑफ a के जगह पर 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब हम और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, तो f ऑफ 1 माइनस h का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज लेस देन 1 माइनस h है यानी 1 से कम है। तो 1 से कम में आपका फंक्शन fx बराबर क्या है, x। तो जब fx बराबर x है तो f ऑफ 1 माइनस h बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस h, यानी जो है वही। इसी को समझना है। f ऑफ 1 माइनस h का मतलब हुआ फंक्शन का वैल्यू जब x का वैल्यू 1 से कम हो जाए। तो जब x का वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन fx बराबर x है।
तो एफ एक्स बराबर एक्स हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ 1 माइनस एच बराबर होगा 1 माइनस एच। एफ एक्स बराबर एक्स तो एफ 5 बराबर 5, एफ 10 बराबर 10, तो एफ 1 माइनस एच बराबर 1 माइनस एच, यानी एफ ऑफ 1 माइनस एच के जगह पर हम लिख देंगे 1 माइनस एच। अब हम लिखते हैं एफ ऑफ 1 को, तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब f1 बराबर होगा 1 का स्क्वायर यानी 1। तो यहाँ लिख देते हैं 1 अब माइनस एच। इसी बात को समझना था मन से। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच यानी 1। ये कांस्टेंट हो गया, और आप जानते हैं कि कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a के जगह पर 1 हो गया, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। अब हम इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ 1 प्लस एच का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो जब x ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच बराबर होगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। यही ध्यान देके समझना है, यहीं पर आपको परेशानी होगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। एफ ऑफ 1 का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 1 डिवाइडेड बाई एच। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में h कॉमन ले लीजिए, तो h प्लस 2 डिवाइडेड बाई h कट गया। अब h का वैल्यू पुट कर देंगे तो h प्लस 2 हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी 2। यानी जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रहता है फंक्शन तो आपको ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव मिल गया 2, यानी आप यहाँ से ये सारांश निकालेंगे, समरी निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं हुआ इसका मतलब आप आंसर लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान दीजिएगा, बार बार हम डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन अलग चीज़ है, डिफरेंशिएबिलिटी का परिणाम है, वो अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हमने कहा कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आंसर लिखते हैं 12th बोर्ड में तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। फिर से मैं आपको बता दूं, वेन एवर वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एंड देन वी हैव टू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एंड इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। Or if a function is differentiable, then certainly we can say that function is also continuous. यानी once you check the differentiability of function, then you are able to say the function is continuous as well. एक और
एग्जाम्पल से हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी को समझाना चाहते हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं फिर से आपको कह दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिएगा। क्वेश्चन है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f of x is equals to x minus 1 when x is less than 2 and fx is equals to 2x minus 3 when x is greater than equals to 2 and we have to check the differentiability of function at x is equals to 2। x बराबर 2 पर फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो देखिए आप सब लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो थ्योरी तो वही रहेगा, पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब हम प्रॉपर वैल्यू रख देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच का मतलब हो गया 2 माइनस एच। ए मतलब वह पॉइंट जिस पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो हम किस पर चेक कर रहे हैं? 2 पर। तो ए का मान कितना हुआ? 2 हुआ, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। हम और इसको आगे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एफ ऑफ 2 माइनस एच का मान क्या हुआ? तो एफ ऑफ 2 माइनस एच का मतलब हुआ फंक्शन का वैल्यू जब x का मान 2 से कम हो जाए। तो जब x का मान 2 से कम है तो फंक्शन है आपका x माइनस 1। एफ एक्स बराबर x माइनस 1 तब है जब x का मान 2 से कम है। तो ऐसे स्थिति में हमको निकालना है f ऑफ 2 माइनस एच, यानी x के जगह पर 2 माइनस एच माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 बच गया 1 माइनस एच। तो हम इसके जगह पर लिख देंगे 1 माइनस एच। ये 1 माइनस एच कहाँ से आया, इस बात को ध्यान देना है, यही मेन चीज़ है। माइनस एफ ऑफ 2 लिखते हैं। तो एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया कि हम पहले ढूंढेंगे फंक्शन का वैल्यू जब x 2 के बराबर है। देखिए जब x 2 के बराबर है तो फंक्शन है आपका 2x माइनस 3। तो एफ ऑफ 2 का मतलब हो गया 2 2 जा 4 माइनस 3 यानी 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, मिल गया आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच। ये कट गया, बच गया 1। तो 1 कांस्टेंट है, यानी लिमिट पर कांस्टेंट का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इनका लिमिटिंग वैल्यू हो गया 1। और फाइनली हम यह कह देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गया 1। समझ रहे हैं विद्यार्थी जी? ज़रा ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्थिर मन से फिर से उसको देख लीजिए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जब उसका सॉल्यूशन आप फाइंड करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए पहला बार में कुछ कमी रह गई, नहीं समझ में आया, तो दोबारा उसको देखना है और बढ़िया से देखना है, स्थिर माइंड से देखना है, उछल कूद करते हुए नहीं कि 2 मिनट फेसबुक, 2 मिनट व्हाट्सएप और 2 मिनट यूट्यूब पर वीडियो, तब नहीं होगा। चलिए देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बोलिए क्या होगा? हाँ बोलिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a के जगह पर था 2, तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको पकड़ना है। एफ ऑफ 2 प्लस एच का अर्थ है फंक्शन का मान जब x 2 से ज़्यादा हो। तो जब x 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन है 2x माइनस 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 प्लस एच रख दीजिए माइनस 3। ये हो गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस
एफ ऑफ 2 का मान तो हम पहले लिख चुके हैं, एफ ऑफ 2 का मान हो गया 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाई एच। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एच माइनस 4 डिवाइडेड बाई एच, यानी हो गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 2h अपॉन एच और एच काट दीजिए, 2 कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी आप देख रहे हैं कि आपको राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू मिल गया 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की नहीं। इनके परिणाम को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर ये डिफरेंशिएबल हो जाता तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाता और जो वैल्यू मिलता उसी को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो पॉपुलर हो गया है डिफरेंशिएशन के नाम से। जब हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे तो यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। उसके पहले मैं एक बार फिर से आपको कह दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स। इसको सीख जाएंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। 3 प्रॉब्लम हो चुका है और भी अगले वीडियो बनाएंगे। इसके पहले वाले भी 2 वीडियो डिफरेंशिएबिलिटी का आप देखिएगा, बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। तो एक्स मॉड एक्स है तो पहले हम इस फंक्शन को तोड़ेंगे और फंक्शन को तोड़ने के लिए पहले मॉड एक्स को तोड़ना होगा। तो मॉड एक्स बराबर क्या होगा? जो है वही लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो, और जो है उसका निगेटिव जब वह निगेटिव हो। ये मॉड एक्स का कहानी है। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास है एक्स मॉड एक्स, तो हम एक्स मॉड एक्स को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, कब? जब एक्स पॉजिटिव हो, और लिख सकते हैं एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स जब एक्स निगेटिव हो। यानी एफ एक्स बराबर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर जब एक्स पॉजिटिव हो, और मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स निगेटिव हो। इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करना होगा एक्स बराबर 0 पर, यानी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ए के जगह पर क्या लिख देंगे? 0। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच यानी माइनस एच, एफ ऑफ ए मतलब 0, ए मतलब 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब हमारे पास हो जाएगा ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मान जब एक्स निगेटिव हो जाए, तो जब x निगेटिव है तो क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एच मतलब क्या हो जाएगा? माइनस एच स्क्वायर। बात को समझ रहे हैं? माइनस, अब फिर माइनस एच का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा यानी माइनस एच स्क्वायर। और एफ ऑफ 0 का मतलब एफ एक्स का मान जब एक्स 0 के बराबर हो जाए तो एक्स स्क्वायर, और एक्स के जगह पर रख देंगे 0 तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एच। यानी ये आपको मिल गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच, यानी सिर्फ बच जाएगा आपको एच से एच कैंसिल हो जाएगा और एच का वैल्यू रख देंगे 0। तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गया 0। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला वही होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। राइट है तो प्लस,
ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h, यानी a के जगह पर 0 रख दिया। f ऑफ h का मतलब हुआ फंक्शन का मान जब x h के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो, 0 प्लस h, तो 0 से ज़्यादा हो तो x स्क्वायर है, तो ये मिल जाएगा आपको h स्क्वायर। और f ऑफ 0 मतलब 0 डिवाइडेड बाई h, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h और h काट दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h और h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो आपने देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव 0 मिल गया। तो अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गया। इसका मतलब f ऑफ x बराबर x मॉड x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। x बराबर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है। उम्मीद करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए, और भी वीडियो बनाए जा चुके हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं। इतना वीडियो है कि आप तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा देखें, इसलिए आप प्लेलिस्ट का सहारा लीजिए। मान लीजिए कि आपको 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर वाइज बना हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक बना हुआ है, फिर आपको लोकस बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं 12th का सिलेबस देखना है, तो 12th के सिलेबस का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप डिटर्मिनेंट अलग से जा कर के देख सकते हैं, मैट्रिक्स देख सकते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख सकते हैं, आप फंक्शन देख सकते हैं, फंक्शन का अलग से वीडियो बना हुआ है। लिमिट तो आप छोड़िए ही मत, जितना बार देखिए। कंटिन्यूटी देखिए, अभी डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है। जो इच्छा करे उसी वीडियो को देख लीजिए, यानी अब आप चाहेंगे तो हमेशा आपको पढ़ते रहने का मन करते रहेगा। कोई भी चीज़ जब भी इच्छा करे पलट कर के देख लिया, कोई भी एक लेक्चर। तो आज के ज़माने में पढ़ाई तो बहुत ही मतलब विकल्प उसका बहुत ज़्यादा हो गया कि कहाँ से हम समझें, कब समझें। समझिए कि ऑफलाइन में अगर आप पढ़ते थे तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्लास छूट गया, तो अब हम क्या करें भाई। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, छूट गया तो उसको आप फिर से देख लीजिए। चलिए, बातें तो रोज़ होते रहती है, बात ही है, बातें हैं, बातों का क्या, बात तो चलते रहता है। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए प्लीज़। आप नहीं मदद कीजिएगा तो कौन करेगा। हम आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं, आपको महसूस होता है कि हाँ एक टीचर है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो एक एक बात तोड़ तोड़ के पढ़ा देता है, तो आप इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो आप इसको प्रचार प्रसार कीजिए, फैलाइए अपने दोस्तों में, लोगों में, जहाँ तक पॉसिबल है। एक एक विद्यार्थी अगर सोच ले कि हम इसको आगे बढ़ा दें तो 10 दिन भी नहीं लगेगा और चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में करीब करीब 200-300 लोग व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं, 3000-4000 लोग फेसबुक से जुड़े रहते हैं। आपको बस एक बार करने की ज़रूरत है, प्लीज़ एक बार कीजिए। एक बार जब कर दीजिएगा तो बार बार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक विद्यार्थी 5000 लोगों के बीच पहुंचा सकता है हमारा ये वीडियो। तो सोचिए, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर 5000 आदमी है तो 5000 गुने 5000 कितना हो जाएगा। लेकिन हाँ, इच्छा शक्ति होना चाहिए, कीजिएगा तब। किसी के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, खास करके गुरु के प्रति तो होनी ही चाहिए। तो आप इस बात को पकड़िए और जहाँ जितना ज़्यादा हो सकता है आप वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।